सपनों को ध्यान में रखकर कभी भी नहीं सोना है। कब तक सोओगे और कब तक ये सोचते रहोगे कि ये काम मैं आज नहीं कल करूँगा, और कल कभी आता ही नहीं है और इसी तरीके से समय निकलता रहता है। लगातार मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। बार बार फेल होने से एक बार आप पास होते हैं। इसलिए कभी भी फेलियर से नहीं डरना है। एक चीज़ आप समझो, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको कभी भी अपनी ज़िंदगी में एक गलत दृष्टिकोण नहीं रखना है। खुद को पूरा मन लगाकर पढ़ाई में झोंकना होगा, तब आप सही तरीके से अच्छे नंबरों से पास होते हैं। एक चीज़ आप समझो कि जब भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसे बोझ नहीं समझना है, बल्कि उसे जीवन की पहली परीक्षा मानकर समझो और हर दिन अपनी पूरी क्षमता के साथ जियो। कोशिश करो कि आज मैं ये काम करूँगा और पूरी इसमें ताकत लगा दूंगा, तब कहीं जाकर आप दूसरों से अलग बनते हैं। सबसे पहले नंबर पर अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ तो एक चीज़ याद रखो, सपनों को पूरा करने पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अपने एक चीज़ समझो कि जब आप कोई भी सपना पूरा करना चाहते हैं और उस पर आपका पूरा ध्यान रहता है, तब आपको सही रास्ता मिलता है। सही ताकत से काम करने का तरीका आपका दिमाग खुद आपको बताता है। इसलिए जब आप सही मानसिकता में काम करते हैं, तब वहाँ पर ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली बदलाव होने लगते हैं। और हर दिन को आखिरी समझकर आपको मेहनत करना है, क्योंकि जब आपने देखा होगा एग्ज़ाम के आखिरी दिनों में आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दिमाग को भी पता है कि ये जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ये लास्ट बार पढ़ रहा हूँ, इसके बाद पढ़ना नहीं मिलेगा। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश करता है। तो आपको हर दिन इसी मेंटालिटी के साथ ही शुरुआत करनी है। अगले नंबर पर है कि अपने लक्ष्य को हमेशा फोकस रखो, उसे बिल्कुल भी अनफोकस्ड नहीं होने देना है। सच्चे अध्ययन से ही आप यूं समझ लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक क्रिएट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इमरजेंसी जब आप क्रिएट करते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस मोड में चला जाता है और वहाँ से वो अपनी सही ताकत बताता है। वो आपके समय को बर्बाद नहीं होने देता, बल्कि हर समय का वो उपयोग करता है। आपका टाइम वो बार बार क्रिएट करता है कि और कम बचा है और ज़्यादा पढ़ो। मूवी अगर आप उस टाइम देखोगे तो आपको स्टोरी में मज़ा ही नहीं आएगा। जो स्टोरी आपको बार बार देखने में मज़ा आ रहा था, अब आपको वो बोरियत महसूस होने लगती है। क्यों? क्योंकि अब आपका दिमाग सही चाल चल रहा है कि अगर अभी ये मूवी तूने देख ली तो मेरे हाथ में भी कुछ नहीं बचेगा, और आप बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं, अपने टारगेट को फोकस करते हैं। यही होती है दिमाग की ताकत। अगले नंबर पर है कि हमेशा परीक्षा को अपने जीवन की पहली परीक्षा के रूप में देखो। इससे होता यह है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप भले ही टॉप ना कर पाएं, लेकिन आप उम्मीद से कहीं ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखो, आने वाले जीवन में आपकी बार बार परीक्षाएं होंगी, और हर बार अगर आपकी मेंटालिटी अनब्रेकेबल है तो आपको कोई भी कभी भी नहीं हरा पाएगा। अगले नंबर पर है कि पढ़ाई का जो मूल सिद्धांत है वो है एक तरीके से समझदारी से हर चीज़ को याद रखना। कभी भी रटने वाली प्रक्रिया नहीं अपनानी है, क्योंकि रटने से आप उन चीज़ों को अगर एक भी शब्द भूल गए तो उसके आगे के वर्ड्स सारे के सारे ब्लैंक हो जाएंगे। लेकिन जब आप उसे समझते हैं, तब आपको एक वर्ड भी अगर याद आ गया तो आपको पूरा आंसर याद आने लगता है। इसलिए रटना बिल्कुल नहीं है। रटने की जो याददाश्त शक्ति होती है ना, वो भ्रम के ऊपर होती है। एक वर्ड गया, पूरा आंसर गया। गलत बातें अगर आपके दिमाग में बैठ गई, रटा हुआ पहले गायब होता है। लेकिन जो चीज़ आप समझ लेते हैं, ज़रा सा आपको अगर वो पॉइंट, एक हल्का सा भी वर्ड याद आ गया, पूरा आंसर आपके दिमाग में आ जाता है। इसलिए पढ़ाई से दोस्ती करें, उसे अपना सहारा बनाएं, ताकि भविष्य में पछताना ना पड़े। अगले नंबर पर है कि अपने भविष्य के लिए ज्ञान का अमूल्य महत्व है। यूँ चीज़ याद रखो कि जब भी आप पढ़ते हैं तो ये आपके जीवन में हमेशा काम आने वाली चीज़ है। अगर आपने जब कोई भी कोर्स कर रहे हो, कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, आप उसमें अगर सही तरीके से इन्वॉल्व नहीं है तो वो आपका साथ नहीं दे पाएगी।
लेकिन जब आप उसमें पूरे इन्वॉल्व हो जाते हैं तब आपको मिलती है उसकी सही ताकत, वो अमूल्य सागर से भरा हुआ ज्ञान। और ये आपको हमेशा सिखाने के लिए एक तरीके से प्रेरित करता रहता है। निरंतर आप आगे बढ़ते रहते हैं, भविष्य के सपनों को पूरा करते रहते हैं और आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ता। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो डालूं आपको मिले सबसे पहले।